बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रीला बी फूड रेसिपीज़। आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो है चपली कबाब। तो अपनी रेसिपी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक अदद प्याज लिया है, इसको रफली में काट लूँगी। तो साथ साथ काटते जाते हैं। ये प्याज को हमने काट लिया है। ये हमने थोड़ी सी अदरक जो है वो भी ये काट ली है, वो भी इसके अंदर डाल दी। ये मेरे पास है लहसुन के जो हैं 8-9 जो हैं लहसुन के, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँ। ठीक है, ये देखिए। अब जो है ना इसको हम चलाते हैं। मेरे पास तकरीबन 7 हरी मिर्चें हैं, ये मैंने धो के इसको डाल। अब इसको चॉप करते हैं थोड़ी देर। अब हम ये प्याज को हमने चॉप कर लिया। अब हम बकिया जो चीज़ें हैं ना वो इसमें ऐड करते हैं। 1 किलो जो है ना 1 kg कीमा है बोनलेस, वो हम इसके अंदर ऐड करते हैं। ये 2 बार करके मैं डालूँगी, एक बार वो ज़्यादा ना हो जाए। इसको अच्छी तरह चॉप करना है। जितना ये चॉप हुआ होगा ना उतना ही इसके ना चपली के बाद ज़्यादा टेस्टी और मज़े के बने। इसको ऐसे ही चलाना है। बिल्कुल जो है ना हो रहा है, इस शोर की वजह से मुझे आवाज़ आपके साथ कम आ रही है। जब तक ये हो ना जाएगा चल के एक जब जान जिस तरह आटा गूंदा हुआ होता है, जब तक हम शौक पर बंद नहीं करेंगे। इसे चलाते हुए हमें 4-5 मिनट। ये हमारे पास ना ब्रेड के पीस हैं, मैंने छोटे छोटे टुकड़े में ना इसको काटा हुआ है। अब इसको डाल के हम ना इसमें चलाएंगे इसको चॉपर को, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा ना ये कवर कर जाएगी। ये मेरे पास है धनिया, थोड़ा सा इसके अंदर डालूंगी, थोड़ा सा दूसरे में भी डालूंगी। दूसरा पीस जो आधा कीमा हमने डाला, आधा हमारा रहता है। कीमा बिल्कुल बारीक हो चुका है और इसमें तमाम चीज़ें हमने डाल के कर ली थी, मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। ये 1 टेबलस्पून जो है ना इसमें चिली फ्लेक्स में डाल रही हूँ दड़ा मिर्च। 1 टेबलस्पून जो है ना ये लाल मिर्च, ये 1 टेबलस्पून से थोड़ी सी कम है। आप अपने गोश्त के हिसाब से डालिए। मेरे जो गोश्त है ना ये किलो तकरीबन 1.25 किलो के तकरीबन कीमा है। ये 1 टेबलस्पून हल्दी पेस्ट, ये 1 टेबलस्पून चाट मसाला, ये थोड़ी सी ना मेरे पास अजवाइन है, अजवाइन थोड़ी सी। ये है मैंने हाथ के साथ इसको मसल के ना, तो ये है सूखा धनिया। ये है मैंने ना पीस लिया हुआ है मसाला भून के ना, तो मसाले को पीस लिया। 1 टेबलस्पून है, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये थोड़ा सा इसके अंदर ना ज़ीरा मसाला, तो मैंने 1 टेबलस्पून ये डाला है ना, ये सारे ही मसाले हैं, मैंने थोड़ा उसको रोस्ट करके फिर इसमें डाला है। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है ना इसके अंदर मैं तकरीबन ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब इसको हम सही तरह चलाते हैं। पहला से ये हो गया। जो मैंने पहले किया था ना उसमें अंदर मैंने नमक मिर्च नहीं ऐड की थी, सारा मटेरियल डाला था। वो मैंने थोड़ा सा ना ये देखें थोड़ा थोड़ा ना मोटा रखा है, बिल्कुल बारीक नहीं किया। अब जो वाला ना अब वाला जो मैंने बिल्कुल बारीक किया है। अब इनके चपली कबाब जो है ना इनका मज़ा कुछ आप ट्राई करके देखिएगा और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें ना मैं नमक डालना इसमें मैंने भूल गई थी, तो नमक अब मैं ना इसमें डाल रही हूँ। ये तकरीबन जो है ना 1.25 टेबलस्पून में इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। फिर इसको थोड़ा चेक, ये तकरीबन ना आधे से थोड़ा ज़्यादा
तो इसको करने लगी हूँ और इसमें जो है ना एक अदद अंडा जो है ना वो इसमें मैं डालूँगी। जैसे ना ये जो है ना बिल्कुल हो जाएंगे कि ये टूटेंगे नहीं। जैसे मर्ज़ी बनाएं, बेशक बच्चे भी फ्राई करते जाएं ना तो चपली कबाब टूटेगा नहीं। इसको आपने ना ऐसे करना है, ऐसे करके ना इसकी अच्छी तरह जो है ना वो निकल आएगी वो इसमें, वो इसको जोड़ने के लिए ना, तो फिर ये जल्दी जल्दी जुड़ता जाएगा। इसको तकरीबन हम ना 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। अगर नीचे रखेंगे तो फिर हम 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये थोड़ा ना लेवल पे आ सके, ठंडा हो जाए, और फिर इसके हम जो है ना कबाब तैयार करते हैं। साथ साथ बनाते भी जाते हैं और साथ साथ फ्राई भी करते जाते हैं। इसको बना के रखना इतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर आप बना के फ्रीज़ करना चाहें तो इसको आप रख सकते हैं। बेशक इसको 15 दिन 20 दिन के बाद कर लें इस्तेमाल, कोई मसला नहीं है। तो मैं आपको बना के एक कबाब बता देती हूँ किस तरह करना है। ये हाथ को थोड़ा सा ऑयल लगाना है, हाथ को ऑयल भी लगा लेते हैं, पानी भी लगा लेते हैं। कुछ लोग इसको पानी के साथ भी कर लेते हैं। ये मुख्तलिफ शेप में आप बना सकते हो। इसको प्लेट के अंदर रख के भी बना लेते हैं इस तरह करके ना, जितना साइज़ आप चाहें। बड़े भी बना सकते हैं, छोटे भी बना सकते हैं। इस शेप में भी बना के रख लें, इस तरह भी बना सकते हैं, और इसको गुलाई में भी कर सकते हैं, इस शेप में भी। ठीक है, आपको मैं बनाती हूँ ना फिर दिखाती हूँ। ये हमने ना थोड़ा सा ले लिया घी या ऑयल, कुछ भी आप लगा सकते हैं। ये हमने इतना का पीस लिया, इसको अर्जेंट बनाते जाना है और फ्राई करते जाना है। ये मटीरियल की जो आपको मैंने बताया सारा, ये देखें, इसको गोल कर लेना, और जितना ये बारीकी में बनेगा ना उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा। मैं आपको बना के एक दो दिखा देती हूँ, बाकी कुछ सारे बना लेते हैं। इसको ना मीडियम आंच पे जो है ना इसको बनाना है, तेज़ आंच पे नहीं बनाना, नहीं तो अंदर से जो है ना वो लहसुन वगैरह की स्मेल नहीं ख़त्म होएगी। इसको पकते हुए तकरीबन ना 3 मिनट हो गए। इसकी साइड मैंने चेंज कर दी है। इसको नहायत एहतियात के साथ करें और अल्हम्दुलिल्लाह ये टूटेगी नहीं। ये तकरीबन मैंने ना तीन बार इसको 2 बार इधर को किया, 2 बार इधर को किया। तकरीबन 5 मिनट उधर लगाए हैं, 5 मिनट उधर, ये 10 मिनट हो गए इनको पकते हुए। ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है। ये तकरीबन तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। हमने ये देखें माशाल्लाह से हमने डिश आउट कर ली है, और केचप के साथ और इस साथ हमने दही की चटनी बना ली है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत मज़े के बने हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितने जूसी और कितने मज़े के हैं। ये देखें लुक कितनी मज़े की है इसकी। और ये मैं थोड़ा सा खा के भी दिखाती हूँ आपको। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। सो दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।